श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे पवित्र और शुद्ध चीज क्या है? भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण ने इसका रहस्य उजागर किया है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पिछले श्लोकों में हमने जाना कि कैसे ज्ञान हमारे संदेहों का अंत करता है और हमारे जीवन में नई रोशनी लाता है। आज हम उस ज्ञान की शुद्धता और पवित्रता को जानेंगे। श्री कृष्ण भगवद गीता के श्लोक 38 में कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते। इसका अर्थ है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त कर सकती है। श्री कृष्ण हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं और यह भी कि कैसे यह हमारे जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बना सकता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 38। ज्ञान की अतिशय पवित्रता और शुद्धांतःकरण कर्मयोगी को अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति। श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। उच्चारण की विधि। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। 38। एह अर्थात इस संसार में, ज्ञानेन अर्थात ज्ञान के, सदृशम अर्थात समान, पवित्रम अर्थात पवित्र करने वाला, ही अर्थात निःसंदेह, कुछ भी, न अर्थात नहीं, विद्यते अर्थात है, तत् अर्थात उस ज्ञान को, कालेन अर्थात कितने ही काल से, योग संसिद्ध अर्थात कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य, स्वयं अर्थात अपने आप, ही, आत्मनि अर्थात आत्मा में, विन्दति अर्थात पा लेता है। अर्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। 38। व्याख्या। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते। यहाँ एह पद मनुष्यलोक का वाचक है, क्योंकि सबकी सब पवित्रता इस मनुष्यलोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्यलोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष, पाप उत्पन्न होते हैं। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। तत्वज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्वज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्वज्ञान के साधन हैं और तत्वज्ञान उन सब का साध्य है। परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र हैं। पवित्राणा पवित्रम। विष्णु सहस्र 0:10। उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्वज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। योग संसिद्ध
जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्ध कहा गया है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्मयोग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोग की मुख्य बात है अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी न करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूं ऐसा अहम का भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेवे में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग संबंध विच्छेद हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता। वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है, कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य आदि अंत वाले हैं और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है, यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्मफल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति, जिस तत्वज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्वज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे पर उससे तत्वज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्वज्ञान हो ही जाता है। उपर्युक्त पदों में आया कालन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालन पद तृतीया में प्रयुक्त करके यह बताया है कि कर्मयोग से अवश्य ही तत्वज्ञान अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कालन इस शब्द में कालाध्वनोर्त्यंत संयोगे पाणिनि सूत्र 2, 3, 5 इससे प्राप्त द्वितीया विभक्ति का निषेध करके अपवर्गे तृतीया वही 2, 3, 6 इससे तृतीया विभक्ति हुई है। तृतीया विभक्ति वही होती है जहां अवश्य फल प्राप्ति का अर्थात कार्य अवश्य सिद्ध होने का द्योतन होता है, परंतु जहां द्वितीया विभक्ति होती है वहां अवश्य फल प्राप्ति का द्योतन नहीं होता। जैसे मासम अधीते पद द्वितीया में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ है कि एक मास में भी पूरा न पढ़ सका, परंतु यही पद यदि मासिन अधीते इस प्रकार तृतीया में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ है कि एक मास में पूरा पढ़ लिया। इसी प्रकार भगवान ने यहाँ द्वितीया में कालम पद न देकर तृतीया में कालन पद दिया है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि कर्मयोग से अवश्य फल प्राप्ति सिद्धि होती है। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्वज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मनि विन्दति पदों का तात्पर्य है कि तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में ही स्वतः सिद्ध तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जहां साधक मैं हूं रूप से अपने आप को मानता है, वहीं परमात्मा विराजमान है।
परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तादात्म्य, ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखन बंधात प्रमुच्यते। गीता 5:3। परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है, कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ हैं। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो जड़ से सर्वथा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आंखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आंख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है, उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है। विज्ञातारमरे केन विजानियात। बृहदारण्यक 0:2-4-14। परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है, वही परमात्म तत्व है। विशेष बात, इस अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है, उससे ज्ञानयोग की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उसे ज्ञानयोग की ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्वज्ञान इतना महान और पवित्र है, तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूं, उस ज्ञान को तू स्वयं कर्मयोग के द्वारा अवश्यमेव प्राप्त कर सकता है। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। गीता 4:38। इस प्रकार ज्ञानयोग की प्रशंसा के ये श्लोक वास्तव में प्रकारांतर से कर्मयोग की ही विशेषता, महिमा बताने के लिए है। भगवान का अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवान का अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर उनकी सेवा करके और विनयपूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्मयोग की विधि से प्राप्त कर्तव्य, युद्ध का पालन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। जिस तत्वज्ञान के लिए मैंने तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाने की प्रेरणा की है, वह तत्वज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा। यह निश्चित नहीं है, क्योंकि जिस पुरुष के पास जाओगे वह तत्वदर्शी ही है, इसका क्या पता। और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्म तत्व में देखेगा। गीता 4 अध्याय का 35वां श्लोक। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है, परंतु कर्मयोग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्यमेव और तत्काल उस तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसलिए मैं तेरे लिए कर्मयोग को ही ठीक समझता हूं, अतः तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं दूंगा। भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए कैसे कह सकते हैं। आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा करके 42वें श्लोक में अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है। परिशिष्ट भाव, पवित्र में अपवित्रता संसार के संबंध से आती है। तत्वज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है, तब अपवित्रता रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञान में किंचन मात्र भी अपवित्रता, जड़ता, विकार नहीं है। यह पद लोक का वाचक है। तात्पर्य है कि तत्वज्ञान लौकिक है, जबकि परमात्मा ज्ञान अलौकिक है।
संबंधक भगवान आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं। कल के श्लोक 39 में हम जानेंगे कि विश्वास और दृढ़ता के साथ ज्ञान प्राप्त करने से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमसे जुड़े रहें। YouTube प्लेलिस्ट https://www.plylisticquestionmark/PLYLST=list.com/PLMQDCZKUDISQUJ114TSCG0Z6K658। RSS feed https://rss.com/podcasts/apkmohttshRMA। Kuku FM https://linkes.kukuFM.com/EWFFNRT2U5BNYDYC9। Join our WhatsApp group https://chat.what@sapp.com/imlwe0svxg9lnxqvw5uuc। Blogs link https://vackyggp.blogspot.com। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।